हेलो चेक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाव विजन में आपका स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर पढ़ा रहा हूं, मतलब गम गम सॉरी यार, ग्रेविटेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। आपको हमने 3 चैप्टर करवा चुका हूं। पहला यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा लॉ एंड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा ग्रेविटेशन। मैं आशा करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आप लोग मान के चलेंगे कि वो 100% ही है। मतलब क्वेश्चन आपने कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को याद करवाया है। मतलब यदि आप इतने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं मेरे से, एक बार कभी भी वीडियो ना देखें दोस्तों। यदि आपको दिक्कत हो तो दूसरी बार भी देखें और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप मेरे क्वेश्चन निकलवा लें। जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन निकलवा लें, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा और उस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। खुद से कंसेप्ट को सोचें कि सर ने क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था। आप गारंटी देते हैं दोस्तों, ज़्यादा जगह भटकने और ज़्यादा किताब लेने की ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपकी सफलता आपके पास होगी। सरकारी नौकरी लेनी इतनी आसान नहीं है दोस्तों। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही होगा, कंसेप्ट के साथ याद करना ही होगा। सफलता खुद ब खुद मिलेगी। किताब बदलने से सफलता नहीं मिलती है दोस्तों। आइए आज हम आप लोग के साथ मिलकर कुछ और बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तक मेरे हिसाब से हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38 आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति होती है। भारहीनता की अनुभूति होती है, अंतरिक्ष यान में भारहीनता होती है। आपको हम बता चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। गुरुत्वाकर्षण, दो द्रव्यमान की वस्तु पर, बड़ा द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे सपोज मानिए एक सूर्य है, एक पृथ्वी, तो दोनों के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है अभिकेंद्र बल में परिवर्तित होता है। यही गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल में परिवर्तित हो जाता है और यही गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरीके से अभिकेंद्र बल में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी अभिकेंद्र त्वरण में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित तो हुआ और परिवर्तित होने के बाद जो है ये अपना गुण को खो देती है, और अभिकेंद्र बल की गुण की तरह काम करती है। जिस कारण से गुरुत्वाकर्षण बल जो अपनी ओर mg से किसी वस्तु को खींचते हैं, ये गुण जब अभिकेंद्र बल में चेंज होने के कारण ये गुण समाप्त हो जाती है और ये गुण समाप्त होने के बाद क्या होती है, भारहीनता का अनुभव होती है। क्योंकि ये गुण रहने के बाद ही कोई वस्तु का द्रव्यमान को पृथ्वी अपनी ओर mg से खींचता है, तो ही ना आपको भार का अनुभूति होगा। जब कोई वस्तु को पृथ्वी mg से अपनी ओर खींचेगी नहीं तो आपको भार की अनुभूति नहीं होगी। इस प्रकार आपको भारहीनता की अनुभव होती है। दोस्तों फिर से बता देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल जो दो ऑब्जेक्ट के बीच जिसका मास ज़्यादा हो, मतलब लगती तो है कम से ज़्यादा सब ऑब्जेक्ट के, जिसका ज़्यादा मास होता है उसमें स्पष्ट दिखता है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है अभिकेंद्र बल में परिवर्तित हो जाता है। सर्कुलर पाथ पर कोई भी वस्तु को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की ज़रूरत होती है और वह अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आता है। गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र बल में बदल जाता है। उस कारण से गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी अभिकेंद्र त्वरण में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर, देखिए इसका क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति के कारण क्या है, बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। कक्षा में त्वरण, बाहरी गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है ना दोस्तों। बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों
एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। भू उपग्रह, कोई भी भू उपग्रह है। भू उपग्रह के बारे में आप लोग जानते हैं, भू उपग्रह को इंग्लिश में कहते हैं जियो सैटेलाइट। नाम सुने भू उपग्रह का? नहीं सुने हैं, मत सुनिए। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। भू उपग्रह का इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? जियो सैटेलाइट। जियो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट। भू उपग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? जियो सैटेलाइट। जियो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, सॉरी यदि गलती हो गया हो तो जियो स्टेशनरी ही होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से नहीं, यह अभिकेंद्र बल, यहाँ गलत लिखा हुआ है दोस्तों, अभिकेंद्र कर लीजिए। अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो अभी तुरंत ही बताए हैं कि कोई भी उपग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, यदि किसी का चक्कर हो, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा हो, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा हो, कोई भी चक्कर लगा रहा हो तो गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट के कारण होता है। वही गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल में परिवर्तित हो जाता है और अभिकेंद्र बल जो है किसी चीज़ को घुमाने में काम आता है। ठीक है, तो कहता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से कोई दिक्कत है? गति करेगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारहीनता होती है, भारहीनता होती है। भारहीनता हो जाए जब mg लगेगा, W बराबर mg लगेगा तो भार अपरिवर्तित होगा। जैसे ही g घटेगा, g घटेगा, जैसे ही g घटेगा, मास तो कभी कहीं घटता नहीं है, मास तो कभी कहीं घटता नहीं है, g पर ही डिपेंड करेगा भारहीनता। जैसे जैसे g बढ़ेगा तो आपको भार ज़्यादा अनुभव होगा और g घटेगा तो भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है mg। तो m तो जो कांस्टेंट है, चाहे कहीं आप चले जाइए मास आपका कांस्टेंट ही होगा, लेकिन सब कुछ g पर डिपेंड करता है। यदि g आपका कम होगा तो भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। g ज़्यादा हो जाएगा तो भार ज़्यादा हो जाएगा, स्वाभाविक घटना है। तो क्या कहिए? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? अच्छा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। भारहीनता का मतलब क्या हुआ? भारहीनता हो गया तो गुरुत्वाकर्षण ना रहने के कारण ही ना, गुरुत्वाकर्षण ना रहने के कारण ही भारहीनता होगा। यदि mg कब लगता है? जब गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण ही नहीं होगा दोस्तों तो mg लगेगा ही नहीं। mg क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट, कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो कमेंट में बताएंगे हमें, हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपको दिक्कत को 100% सॉल्व करने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्या कहता है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या आ जाएगा? कितना बार बताए हैं कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन होता है g होता है और चंद्रमा का जो g होता है g/6 होता है। इसका 6 मतलब 6 टाइम मल्टीपल नहीं, 6 से डिवाइड, मतलब उतना कम होता है। ये g होता है, ये पृथ्वी का हो गया, ये अर्थ का हो गया, ये अर्थ का g हो गया, अर्थ का g हो गया, और चंद्रमा का जो हो गया वो चंद्रमा का जो हो गया g/6 हो गया। अर्थ का g हो गया, चंद्रमा का g/6 हो गया। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा? स्वाभाविक घटना है कि यहाँ mg होगा भार, तो यहाँ mg/6 हो जाएगा। चंद्रमा पर mg/6 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना जी। तो भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत? किसी पिंड का भार बताइए। पृथ्वी तल पर जब जगह समान रहता हो, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कितना बार बताएं कि ध्रुव पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। भार किस पर डिपेंड करता है? mg पर डिपेंड करता है। जहाँ g ज़्यादा होगा वहाँ पर भार अधिक होगा। तो ध्रुव पर जो है, ध्रुव पर g का मान सबसे मैक्सिमम पर, ध्रुव पर जो है g का मान मैक्सिमम होता है। जब ध्रुव पर g का मान ज़्यादा होगा तो w भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। ध्रुव पर g का मान ज़्यादा होगा। आप लोग को बताए भी थे कि वृत्त जो है एक इस टाइप से अर्धवृत्ताकार पथ पर जो है चक्कर लगाता है। अर्धवृत्ताकार का यहाँ व्यास ज़्यादा, यहाँ पर त्रिज्या इसका ज़्यादा हो जाता है, इसका त्रिज्या कम हो जाता है, स्वाभाविक घटना है। तो ऐसे स्थिति में g जो है g बराबर होता है gm/r²।
तो रेडियस जिसका कम होगा उसका जी ज़्यादा होगा, तो इसका रेडियस विषुवतीय वृत्त का रेडियस विषुवतीय त्रिज्या का रेडियस ज़्यादा होता है और ध्रुवीय त्रिज्या का रेडियस कम होता है। तो ध्रुव पर जो होता है जी का मान ज़्यादा होता है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है। कितना बार बनाएं कि विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है और ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि विषुवतीय त्रिज्या कितने होते हैं और ध्रुवीय त्रिज्या कितने होते हैं। 50 बार आपको बताएं कि विषुवत त्रिज्या कितने होते हैं, ध्रुवीय त्रिज्या कितनी होती है। पृथ्वी का पलायन वेग याद कर लीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग का फॉर्मूला आपको बताते हैं। एस्केप वेलोसिटी कहते हैं E4 जो हुआ एस्केप वेलोसिटी, इसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्केप वेलोसिटी जो होता है इसका फार्मूला जो होता है 2gm/r, रूट अंडर कर दीजिए इसको, रूट अंडर 2gm/r। इसके वेलोसिटी बराबर होता है रूट अंडर 2gm/r। इसके वेलोसिटी बराबर होता है 2gm/r। इसके वेलोसिटी बराबर होता है 2gm/r। इसके वेलोसिटी के बराबर होता है 2gm/r। इसके वेलोसिटी बराबर होता है 2gm/r। इस टाइप से आप याद कर लें तो कितना होता है आप निकाल सकते हैं। 2 हो गया, g हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये मास हो गया पृथ्वी का, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया पृथ्वी का, ये मास हो गया पृथ्वी का, ये मास हो गया पृथ्वी का, ये रेडियस हो गया पृथ्वी का। तो रूट अंडर 2gm/r होगा दोस्तों। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद कर लीजिए। मतलब किसी वस्तु को यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकते हैं तो वो हमारे वायुमंडल को छोड़कर बाहर चला जाएगा, फिर दोबारा वह लौट कर नहीं आएगा। समझ गए हैं? सब समझो यार। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम को प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। सार्वभौमिक नियम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या होता है? कोई बता सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहता है कि यदि दो मास की वस्तु है दोनों मास के वस्तु के बीच के डिस्टेंस r है तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है Gm1m2/r²। उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है Gm1m2/r²। इसका प्रतिपादन, इसको प्रूव जो किया था वो न्यूटन साहब ने ही किया था। नेक्स्ट, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। कुछ नहीं, भारहीनता होगा तो ज्वाला पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है। जी बराबर कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 सेकेंड के बाद वेग क्या होता है? टाइम कितना है? 3 सेकेंड के बाद वेग क्या होता है? तो आपको एक फार्मूला हम लोग बताए थे। फार्मूला क्या बताए थे? v बराबर u प्लस at, याद है? तो v क्या हो? ऊपर से कोई वस्तु को गिराए नीचे, तो प्रारंभिक वेग जो हो गया, प्रारंभिक वेग क्या हो गया दोस्तों? u ने v, u क्या हो गया? 0 हो गया। तो v पूछ रहा है, v तो पूछ ही रहा है, वेग पूछ रहा है दोस्तों। तो v बराबर u 0 हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 9.8 हो गया और टाइम कितना हो गया? 3 हो गया। तो v बराबर कितना हो गया? 29.4 मीटर पर सेकेंड। 29.4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया दोस्तों। कितना नंबर आंसर है? सी नंबर। 3 सेकेंड के बाद वेग क्या हो जाएगा? 29.4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से नीचे गिरेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g/6 है, एकदम सही बात है, g/6 है। यदि पृथ्वी पर ge है, अर्थ का ग्रेविटी, तो वहाँ g/6 होगा। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? कितना बार बता चुके हैं यार कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदलता है। भार एक प्रकार का बल है, जो भी अपना ग्रेविटेशनल से पृथ्वी की ओर कोई वस्तु को खींचता है। W बराबर m, यही भार है। तो जी जहाँ जहाँ बदलेगा वहाँ भार बदल जाएगा। जी जहाँ जहाँ बदलेगा दोस्तों वहाँ भार बदल जाएगा। जी का मान सभी जगह अलग अलग हो सकते हैं। आप पृथ्वी पर ही जी का मान देख चुके हैं कि पृथ्वी पर ही जी का मान अलग अलग होता है, क्योंकि विषुवत त्रिज्या और विषुवत
रेखा पर जो त्रिज्या है ध्रुव और विषुवत ध्रुव पर जो त्रिज्या है दोनों अलग अलग हो जाता है, और ये त्रिज्या पर डिपेंड भी करता है। GM/r² होता है, तो रेडियस कम होगा तो g ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो g कम होगा। तो लेकिन द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे कहीं भी चले जाए द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 100 ग्राम द्रव्यमान है दोस्तों, तो 100 ग्राम ही रहेगा, चाहे चंद्रमा पर चला जाए, चाहे पाताल में चले जाए, चाहे आकाश में चले जाए, चाहे बिहार शरीफ चले जाए, चाहे दिल्ली चले जाए, चाहे बम्बई चले जाए, इफेक्ट करता है द्रव्यमान पर। अक्षांश पर डिपेंड करता है भार। दिल्ली बम्बई की बात अलग अलग हो सकती है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें इस बात को। आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है। तुल्यकारी उपग्रह के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तुल्यकारी उपग्रह को भू अस्थिर उपग्रह कहते हैं, भू अस्थिर उपग्रह कहते हैं, भू अस्थिर उपग्रह कहते हैं। तुल्यकारी उपग्रह, उसी को भू अस्थिर उपग्रह कहते हैं, भू अस्थिर उपग्रह। तुल्यकारी उपग्रह को ही हम लोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं थोड़ा सा हम बता देते हैं दोस्तों। हाँ, तुल्यकारी उपग्रह को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम ये बता देते हैं, ये उपग्रह क्या होता है, पृथ्वी के साथ चक्कर जो है सेम स्पीड से लगाता है। सेम स्पीड से लगाने के इसके रिस्पेक्ट में ये स्थिर रहता है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में रखता है, दोनों एक दूसरे के रेस्ट में लगता है। और भू अस्थिर उपग्रह के बारे में सबसे पहले कि मौसम के बारे में ये जानकारी देते हैं। किसके बारे में जानकारी देती है दोस्तों, भू अस्थिर उपग्रह मौसम के बारे में जानकारी देने में भू अस्थिर सैटेलाइट का ही उपयोग किया था। भू अस्थिर सैटेलाइट का उपयोग मौसम में किया जाता है। दोनों एक समान, तो हाँ, तो पृथ्वी जैसे घूमेगी वैसे ही भू अस्थिर उपग्रह घूमेगा। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो भू अस्थिर उपग्रह भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, वही रहेगा। भारहीनता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पढ़ा चुके हैं लगता है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। 50 नंबर पढ़िए, 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा। जब गुरुत्वाकर्षण जैसे ही लुप्त होगा गुरुत्वाकर्षण, तो जी जो हो जाएगा, जी खत्म हो जाएगा, जी जीरो हो जाएगा ना, तो W बराबर mg, ये mg जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भार जो है, भार क्या हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा दोस्तों, भार शून्य हो जाएगा, जीरो शून्य हो जाएगा। तो ये भार क्या हो जाएगा शून्य दोस्तों। लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, हम बार बार बताएं, द्रव्यमान कहीं भी कोई भी परिस्थिति में द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 51 नंबर। टेनिस के गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी लिखो यार, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। क्योंकि टेनिस की गेंद वहां क्यों अधिक ऊंची उछलती है, आप देखिए। कहता है कि पृथ्वी से जैसे जैसे आप दूर जाइएगा जी का मान घटेगा। जब जी का मान घटेगा तो W बराबर mg होता है। तो भार जो जिस आकर्षण से कोई भी वस्तु के अपनी ओर खींच रहा था उससे कम से खींचेगा, उससे कम खींचेगा, उससे कम से खींचेगा कि नहीं खींचेगा दोस्तों। हाँ, जिस आकर्षण से कोई वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है उससे कम खींचेगा। तो क्या होगा जब जी का मान, तो वही आंसर दे, सी नंबर आंसर देखिए। पृथ्वी पर पर्वतों पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, जी का मान घट जाता है। तो जी का मान घटेगा तो ज़्यादा उछलने लगेगा। हम किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं तो उसका उछाल ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। ऐसे जनरल भाषा में, देहात की भाषा में समझो ना यार। किसी चीज़ को, कोई भी यहाँ पर वस्तु है, कोई गेंद ही है, गेंद को हम अपनी ओर खींच रहे हैं तो mg, और इस गेंद को हम छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा उछलेगा कि नहीं उठेगा, वही बात होता है। अरे देखो, पटना में जो बच्चा रहता है, पटना में जो बच्चा रहता है, पटना के बच्चे में जिसको कसले रहता है गार्जियन, पैसा ठीक से देता है कम देता है, तो वो बच्चा जो है घर की परिस्थिति को समझता है
और एक अलग एट्रैक्शन होता है। लेकिन किसी बच्चा को कोई पैसा मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, तो ज़्यादा उछलता है कि नहीं उछलता है। हाँ, इतना नीचे से जब तक आपको टाइट नहीं रखा जाएगा, टाइट रखा जाता है तो आप नहीं उछलिएगा, और नीचे नीचे खुलल छोड़ दिया जाएगा तो आप ज़्यादा उछलिएगा। उछलिए क्यों, वही तरह इसमें भी होता है। जी जैसे जैसे घटेगा उस तरह से पृथ्वी की ओर जो बल लगेगा, भार बल लगेगा, वो कम हो जाएगा। जब भार बल कम हो जाएगा तो ज़्यादा उछलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह पर लगभग ऊंचाई कितनी होती है। तुल्यकारी उपग्रह के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। तुल्यकारी उपग्रह क्या होता है, आप लोग में से कोई कमेंट करके बता सकते हैं कि तुल्यकारी उपग्रह क्या होता है। कोई बताइए तुल्यकारी उपग्रह क्या होता है। अरे भू अस्थिर उपग्रह को ही तुल्यकारी उपग्रह कहा जाता है। कितना बार बताएं यार, भू अस्थिर उपग्रह को ही तुल्यकारी उपग्रह कहा जाता है। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के साथ वही स्पीड से चक्कर लगाता है, इसके रिस्पेक्ट में वो अस्थिर रहता है, उसके रिस्पेक्ट में ये अस्थिर रहता है। और पृथ्वी से इसकी ऊंचाई जो होती है वो 36,000 किलोमीटर होता है। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई जो होता है कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है। समझ गए। नेक्स्ट, जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो मतलब mg जो लग रहा है ma, आपको कितना बार mg प्लस माइनस a बताए हैं कि नहीं बताएं, एक्सप्लेन भी किए हैं। ऐसे एक्सपेक्ट में mg से कम mg माइनस 1 होगा। जब कम होगा तो क्या होगा, भारीनता का अनुभव होगा, त्वरण के साथ नीचे गिरेगा। तब 53 के बी। नेक्स्ट, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कोई गेंद को बाहर गिराएंगे तो क्या होगा दोस्तों, हल्का क्वेश्चन है, हम कितना बार बता चुके हैं। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त के साथ उसी कक्ष में घूमने लगेगा। गिराएंगे तो फिर वही कक्ष में वो भी घूमने लगेगा। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस है, जब ऊपर को एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर जाएगा, मतलब m इंटू जी प्लस ए ग्रेटर देन एम जी हो जाता है ना, एम ए प्लस एम जी प्लस एम ए हो जाता है, तो एम जी से ज़्यादा हो जाता है तो भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा कि नहीं होगा, त्वरण के साथ ऊपर जा रहा हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया तो उसका भार बदलेगा। भार जब वहाँ पर भार जो है पृथ्वी पर भार जी होता है, वहाँ g/6 होता है, तो वहाँ से यहाँ आ जाएगा तो भार क्या हो जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान कितना बार बताएं कि द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, भार बदल जाता है, भार बदलेगा नहीं। W बराबर mg होता है, g वहाँ g/6 है, यहाँ आएगा तो यहाँ इसका 6 गुना g बढ़ जाएगा, वहाँ 6 गुना g यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ जब 6 गुना g बढ़ जाएगा तो क्या भार बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जो वहाँ का भार होगा, सपोज मैंने वहाँ 60 न्यूटन भार होगा, तो ये पृथ्वी पर जब आएगा तो 60 का 6 गुना भार बढ़ जाएगा, मतलब 660 न्यूटन हो जाएगा। तो भार बदल गया, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। यम कभी बदल रहा है, यही द्रव्यमान है ना, यम कभी नहीं। जी के ही बदलने से भार पर इफेक्ट पड़ रहा है, यम बदल ही नहीं रहा है, जो यम है वही रह रहा है। तो 60 न्यूटन का भार जो है पृथ्वी पर 360 न्यूटन हो जाता है। तो वही कहता है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। समझ में आया। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर कभी लौटेगा, हमारे वायुमंडल को छोड़ के बाहर चला जाएगा। प्लाइन वेग का फॉर्मूला होता है √2gm/r। इससे भी आप प्लाइन वेग का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको याद कर लीजिए √2gm/r।
हम जानकर ऐसे ऐसे बातें आपको नोट में ऐड कर देते हैं ताकि आपको कुछ उस फार्मूला याद हो, ताकि आपको बाद में आसानी हो, है ना। भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है बताइए। भू अस्थिर उपग्रह बार बार बताएं कि पृथ्वी जितनी स्पीड से घूम रही है उतनी स्पीड से वो भी घूम रही है, तो पृथ्वी का आवर्तकाल जितना होता है, पृथ्वी का आवर्तकाल 24 घंटा होता है, तो भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा दोस्तों, 24 घंटा होगा। कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, तो क्या होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए आपको किस स्पीड से कोई चीज़ को फेंकना होगा, 11.2 किलोमीटर पर घंटा। नहीं, गलत है ये, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 1 सेकेंड में आप 11.2 किलोमीटर फेंक देते हैं, उस स्पीड से कोई वस्तु को, कोई चीज़ों को, कोई आदमी को, किसी को फेंक दीजिए ना, किसी को फेंक दीजिए, तो वो जो है पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। इसके लिए एक फार्मूला भी है, इसके वेलोसिटी बराबर होता है √2gm/r। इसके वेलोसिटी बराबर होता है √2gm/r। जब इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसके वेलोसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ गए हैं। किस स्पीड से फेंकेंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर यदि आप फेंक देते हैं तो आप जो है वो दोबारा वायुमंडल में लौट के नहीं आएगा, वो अपने वायुमंडल को छोड़कर बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ख़त्म हो गया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भावो विजन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को मेरी बातें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। यदि आपको कुछ परेशानी लग रही है तो आप उसको कमेंट करके बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ और क्या लग रही है, तब ही हम कुछ सुधार कर सकते हैं। मेरा सीधा सा मोटो है आपके हिसाब से एजुकेशन देना, आपके प्रोस्पेक्टिस से एजुकेशन देना। तो आपके प्रोस्पेक्टिस हमको तभी समझ में आएगा, ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, मैं आपकी बातें को समझ पाऊँ। इसलिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है। मेरे हिसाब से मैंने ग्रेविटेशन का कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ। थोड़ा मोड़ा स्टैटिक का प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। इतना आप रिवीजन कर लेते हैं कंसेप्ट के साथ और याद कर लेते हैं। कंसेप्ट को भी लोग भूल जाते हैं, कंसेप्ट के साथ याद कर लेते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में पास नहीं टॉप कर जाएंगे, आप एग्ज़ाम में पास नहीं टॉप कर जाएंगे। और क्या बोलूं दोस्तों, और सब सही है, सब मज़े में है। ज़िंदगी आराम से जिए, टेंशन में मत जिए, ठीक है। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस हैशटैग मेरा यही रहेगा, 2025 आपका अपना साल होगा। 2025 आपका अपना साल होगा, आपका अपना साल होगा, अपना साल होगा। मैं स्पष्ट बोल देता हूं दोस्तों, छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम को मैंने टारगेट किया है। बीपीएससी 4.0, एनटीपीसी और बिहार एसएससी, ये तीनों एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिस से मैं पूरा सिलेबस को यूट्यूब पर कंप्लीट करवाऊंगा। और जो सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है उस सिलेबस को कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप क्वेश्चन को सिर्फ देखना है फिजिक्स का और हमसे देख लिए तो कहीं और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार दोस्तों विश्वास कैसे दिलाऊं, लेकिन गारंटी कहता हूं दोस्तों कि आप यदि हमसे एक बार फिजिक्स पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, तो ये कंसेप्ट के साथ पढ़ के याद कर लिए। फिर से बताते याद कर लिए, बिना याद किए हुए कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। याद कर लिए तो आप एग्ज़ाम में पास नहीं टॉप कर जाएंगे ज़रूर ज़रूर। और यदि याद नहीं करते हैं तो बहुत कठिन है, जनरल कंपटीशन पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कम से कम मिनिमम
1 के सब्सक्राइबर हो जाएगी तो फिर मैं जो है इस चैनल पर पढ़ाने में आश्वस्तता फील करूँगा, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और थोड़ा मोड़ा जो भी मैं एक गुरु दक्षिणा मिलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, और कहीं भी आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करें। और यदि हमसे बात करने की इच्छा है दोस्तों तो आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपसे बात भी करूंगा और जो भी परेशानियां मेरी या आपकी है वो बताया जाएगा ताकि मैं और बेहतर कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।